सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और एक जीवन में जो सबसे बड़ा संबल है, सबसे बड़ा सुख है, वो गृहस्थ जीवन में एक सच्ची संतान का सुख। माता पिता के लिए, पति पत्नी के लिए अपनी संतान का सुख सबसे बड़ा सुख है। इस संदर्भ में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। और अच्छी संतानों के लिए, अच्छे शिष्यों के लिए माता पिता का अच्छा होना, गुरु का सच्चा होना, ये परम आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी संतानें बहुत तेजस्वी हों, ओजस्वी हों, धीर वीर गंभीर हों, तो उसके लिए हमको स्वयं भी वैसा बनना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों के हम जीवन को देखते हैं, जितने बड़े महापुरुषों का हम चरित्र पढ़ते हैं, उतने ही माता पिता का उनका त्याग, उनकी सात्विकता, उनका सामंजस्य, उनमें एक बहुत जो दिव्यता का भाव वो जरूर होता है। इसलिए आज के परिवेश में यदि हम संतानों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पति पत्नी का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। पति पत्नी के संबंध अच्छे हों, उनमें परस्परता हो, उनमें मैत्री हो, उनमें एक दूसरे का सम्मान हो, तब जाकर के संतान का निर्माण अच्छा हो पाता है। अच्छा भवन अच्छी नींव के ऊपर ही खड़ा हो सकता है। जब भवन हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो और नींव हमारी कमजोर है, तो भवन हो सकता है बन जाए, लेकिन अधिक दिन तक वो ठहर नहीं सकता, ढह जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम अपने कुल वंश परंपरा को, अपनी संतान को महान बनाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में अर्थात जो पति पत्नी हैं, उनके जीवन में बहुत ही सुंदरता, बहुत पवित्रता, बहुत शुचिता, आदर्श जीवन उनका होना चाहिए, आदर्श दाम्पत्य जीवन। इस विषय में आज हम पुनः चर्चा करेंगे और आज हम ऋग्वेद के 8वें मंडल के 31वें सूक्त के 9वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। और 9वें के बाद और भी अनेक मंत्र हैं, बहुत सुंदर मंत्र हैं, इनका एक एक हम रसास्वादन करेंगे। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं आपके समक्ष, फिर चर्चा करूंगा। ओम वीतिहोत्रा वीतिहोत्रा कृतवत्सु कृतवत्सु। दस्यन्तामृताय दशस्यन्तामृताय
मृतायकम। समूधो रोमशम हतो देवेषु कृणुतो दुवः। ऋग्वेद के 8वें मंडल का 31वां सूक्त, जिसका यह 9वां मंत्र है। ओम उवीति होत्रा कृतवत्सु दशस्यन्तामृतायकम् समूधो रोमशंहतो देवेषु कृणुतो दुवः। ओम वेति होत्रा कृतवत्सु दशस्यन्तामृतायकम् समूधो रोमशंहतो देवेषु कृणुतो दुवः। बहुत सुंदर बात कही है। संतान निर्माण के लिए परस्पर प्रीति, परस्पर प्रेम, परस्पर मेल हो। वीति होत्रा, वीति अर्थात प्रियकरः, होत्रः यज्ञ ययोः, यज्ञ ययोः, जिनको यज्ञ बड़ा प्रिय है। कृतवत्सु याचमान कृत धनौ पात्रेषुप युक्त धनौ, पात्रों में धनों को उपयुक्त करने वाले अर्थात जो दानशील हैं। अमृताय, अमरण के लिए, निरोगता के लिए, आरोग्यता के लिए। कम, कम जो है सुख, अर्थात कह सुख, जो सुखप्रद हवि रूप अन्न को दशस्यंता देवों के लिए देते हैं। ये पति पत्नी अमृताय, प्रजा के द्वारा अमर बने रहने के लिए, ऊधः, जो हर प्रकार से अपने जीवन को बहुत ही यशस्विता से एक संतान प्राप्ति के लिए जीते हैं, ऐसे स्वतः संयुक्त करते हैं। केवल संतान निर्माण के लिए वह संगति करते हैं। वे संतान निर्माण के लिए ही जो एक व्यवस्था है संतानोत्पत्ति की, गर्भाधान की, उस परंपरा का वह निर्वहन करते हैं उत्तम संतानों की प्राप्ति के लिए। भोग वासना के लिए नहीं, वासना के लिए नहीं, अपितु उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए पति पत्नी का जो मिलन है वह दिव्य संतान, दिव्य
सेवा, दिव्य समाज, दिव्य राष्ट्र के लिए जो यज्ञ है, जो एक आहुति है, उस दृष्टि से वो इस महनीय कार्य को, इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। इसलिए केवल संतान के लिए जिन पति पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करते हैं और उत्तम संतानों वाले ये पति पत्नी देवेशु, देवों में दुआ परिचर्या उपासना को पूर्णतः करते हैं। कहने का आशय ये है कि अपने कर्तव्य पालन में पति पत्नी, जो आदर्श पति पत्नी हैं, वे वास्तव में यज्ञशील होते हैं, वो परोपकारी होते हैं, सदाचारी होते हैं, वो अपने मन से, अपने वाणी से, अपने शरीर से सदा कल्याणकारी ही कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। तो और दान की वृत्ति वाले बनते हैं, यज्ञशील होते हैं, यजन करते हैं, त्याग वृत्ति वाले होते हैं, दान वृत्ति वाले होते हैं और निरोगता के लिए हवि रूप अन्नों को देने वाले होते हैं। वो निरोगता के लिए अच्छे अन्नों का ही सेवन करते हैं, अच्छे आहार का सेवन करते हैं, स्वास्थ्य के लिए जो अन्न का ग्रहण करते हैं, स्वाद के लिए नहीं, रसना इस जिह्वा के स्वाद के लिए नहीं, अपितु तन मन का स्वास्थ्य समुचित रूप से उनको प्राप्त हो सके, इसके लिए वो जो अन्न का ग्रहण करते हैं, अन्न रूप हवि को देने वाले हैं और संतान निर्माण के लिए ही शक्ति का विनियोग करते हैं, अर्थात जो एक कर्तव्य है संतानोत्पत्ति का, उसके लिए ही उनका विनियोग होता है, संयोग होता है और वो उत्तम संतानों को जन्म देते हैं, उत्तम देवों का उपासन करते हैं, पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ अपने जीवन को जीते हैं। ऐसे गृहस्थ, ऐसे दाम्पत्य जीवन वाले पति पत्नी वो धन्य हैं। ऐसी संकल्पना ही नहीं, हमारे सभी महापुरुषों का हम जीवन देखें, जिनके जीवन में अत्यंत आज भी है, आज भी बहुत ऐसे घर परिवार हैं जिनका दाम्पत्य जीवन होते हुए भी वो पूर्ण मर्यादा में जीते हैं, वो पूर्ण संयम में जीते हैं और पूर्ण इस वैदिक परंपरा को आत्मसात करते हैं। उनकी संतानें स्वस्थ होंगी, उनकी मेधावी होंगी, तेजस्वी होंगी और उनका स्वयं का जीवन भी बहुत ही दीप्यमान होता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। और अगले मंत्र में कहा है कि आशर्म पर्वतानाम वृणीमहे नदीनाम आविष्णो सचा भुवः। बहुत सुंदर बात कही है कि हम पर्वतानाम, अपना पूर्ण करने में यत्नशील, न्यूनताओं को दूर करने में लगे हुए पुरुषों के शर्म सुख को आवृणीमहे वर्ण करते हैं। पर्वतों को जो सुख होता है, हम भी पर्वत बनते हुए उस सुख को प्राप्त करें। पर्वत मतलब जो पूर्णता की प्राप्ति, एक तो पर्वत जो जड़ है, एक पर्वत जो हमारे जीवन में एक संकल्प है, एक शक्ति है, जो पूर्णता की प्राप्ति है, जो असीम सुख, असीम आनंद की प्राप्ति है। वो हम चाहे कुछ भी संसार में, जैसे पर्वत अड़े हैं बिल्कुल, चाहे तूफान आए, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अडिग अचल खड़े हैं। ऐसे ही वास्तव में वो पर्वत की भांति हैं जो अपने सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के अलग अलग तूफान आते हैं तो भी वो टस से मस नहीं होते। अपने वैदिक धर्म से, अपने इस संस्कृति से, अपने संस्कारों से, कभी अपने दिव्य विचारों से विचलित नहीं होते। वो जो अडिग हैं, जो चट्टान जैसे खड़े हैं, वास्तव में वही पूर्णता को प्राप्त होते हैं। ऐसे वो सुख को प्राप्त करते हैं। नदी नाम, प्रभु के स्तोताओं को जो आनंद प्राप्त होता है, वह हम आनंद को वरते हैं। प्रभु वास्तव में हम नदी जो है स्तवन करते हुए, हम भी नदी जैसे कलकल करती हुई वो बहती रहती है, अपने प्रवाह में चलती रहती है। ऐसे ही वह जीवन जो हमको मिला है, इस जीवन को हम नदी के प्रकार से अपने जीवन में निरंतरता बनाए रखें। एक कहीं रुकावट नहीं, कहीं फसावट नहीं, हम रुके नहीं, झुके नहीं, फंसे नहीं, कहीं फिसले नहीं, निरंतरता से इस प्रवाह के साथ आगे बढ़ें।
तो इसमें निसंदेह हमको अत्यंत सुख मिलेगा, हम आनंद को प्राप्त करेंगे। जो नदी वास्तव में हम बने और सबको तृप्त करते हुए चले, अपने जीवन में भी तृप्ति हो और सबको तृप्त करें। जीव जंतुओं और इस जड़ चेतन, ये सारा जो संसार है वो हमारे गुणकर्म स्वभाव में भी ऐसा प्रभाव आए कि हमारा ये जीवन इस जगत के कल्याण के लिए हो। जड़ चेतन व्यष्टि से समष्टि की जो पावनी परंपरा है कि एक दूसरे का ध्यान रखें, पूरकता हो, तो एक दूसरे के पूरक बन करके, क्योंकि यदि हम स्वार्थ में ही फंस करके हम केवल इसका दोहन करते गए प्रकृति का, तो विकृति आएगी। हम इस के संरक्षण का भी ध्यान रखें, इसके पुष्पित पल्लवित विकसित होने का भी ध्यान रखें, तब जाकर के हमारा भी और इस संपूर्ण संसार का कल्याण होगा। और आगे कहा कि सचा भुवः, वेद मंत्र में आया सचा भुवः, जो हम वास्तव में निसंदेह अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए, इसमें दूसरे मंत्र में 10वें में आया है सचा भुवः। तो सचा भुवः सदा साथ रहने वाले विष्णोः, उस सर्वव्यापक प्रभु, उस परमात्मा के आनंद को हम प्राप्त करें। वृणिमहे, हम उसको वर्ण करते हैं। सर्वव्यापक विश्व व्याप्त, जो परमात्मा सब जगह कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग है, ऐसे आनंद घन उस प्रभु को हम चाहते हैं, वर्ण करते हैं। प्रभु को अपने हृदयों में स्थित रूप में अनुभव करते हुए वाचाम अगोचर, वर्णनातीत, अर्थात जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, उस आनंद में मग्न हो जाते हैं। हम उसमें सदा आनंदित रहें। आदर्श पति पत्नियों की यही कामना होती है कि हम अपने जीवन की न्यूनताओं को दूर करके पूर्णता को प्राप्त करें। न्यूनता से कभी हम जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम न्यूनता को दूर करें, पूर्णता में अपने जीवन को लाएं और प्रभु का स्तवन करते हुए स्तोताओं को प्राप्त होने वाले आनंद के भागी बने और हृदयस्थ प्रभु का दर्शन करते हुए आनंद मग्न हो जाएं, क्योंकि आनंद मग्न होंगे तो जीवन का बहुविध कल्याण होगा, उत्तम संतान का निर्माण होगा। यही हमारे सबके जीवन में होना चाहिए। हम प्रभु के जो है भक्त बने, सच्चे, क्योंकि वही जो है हमको मार्ग दिखाने वाले हैं। इसलिए 11वें मंत्र में कहा एतु पूषा रैर्भगः स्वस्ते सर्वधामतः उरुरध्वा स्वस्तये। ये कहा कि हेतु पूषा रैर्भगः स्वस्ति सर्वधातमः उरुरध्वा स्वस्तये। रई धनों का देने वाला, भगः भजनी है जो, सेवनी है जो, सर्वधातमः हम सबका धारण करने वाला, पूषा जो पुष्टि करता है, जो सबका पोषक बना हुआ है, सबका पालन पोषण करता है। आ हेतु हमें सर्वथा प्राप्त हो और स्वस्थ हमारा सदा कल्याण हो। उरु अध्वा विशाल मार्ग, स्वस्थ है हमारे जो है अविनाश के लिए हो। हम संकुचित मार्ग से न चलते हुए विशाल मार्ग से चलते रहें, क्योंकि जो संकीर्ण विचारधारा है, जो स्वार्थपरता है, जो इंद्रियों की गुलामी है, जो क्षणिक सुख लेना चाहते हैं, ये क्षणिक सुख वास्तव में हमारे लिए काल बन जाता है। हम यदि स्वार्थ की भावना से युक्त हैं, तो स्वार्थ में जो व्यक्ति है उसको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। जो संकीर्ण विचारधारा में रहता है उसको कभी भी उन्नति का पथ सूझता ही नहीं है। उन्नति के पथ के लिए हमको सदा सर्वदा उन्नत जीवन जीना पड़ता है, प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को जीना पड़ता है। और इस प्रकार से जो जीवन जिएगा तो वास्तव में उसका अतिशय कल्याण होगा। यही वेदवाणी हमको बार बार इस संकेत कर रही है कि हम अपने और अपनों का ध्यान रखते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सदा वेद मार्ग पर आगे बढ़ें। वेद मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ये कल्याण का मार्ग है। और जीवन में ये बहुत बड़ी बात है कि जो एक बार अपने जीवन को सही गति में, सही मति के साथ, अर्थात अच्छी मेधा, अच्छी बुद्धि से युक्त होकर के
जो श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं उनका कभी भी अहित हो ही नहीं सकता है। चाहे वो किसी भी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाला हो, तो हम परस्परता से युक्त होकर के, अब यदि परस्पर संबंध ठीक नहीं है तो हम बड़े आनंद की चर्चा करें, मोक्ष की चर्चा करें, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम घर में, दाम्पत्य जीवन में और बाहर भी गुरु शिष्य हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, मित्र मित्र हो या राजा प्रजा हो, सबके जीवन में उत्तमता आनी ही चाहिए। और इसलिए यह जो स्नेह का, जो प्रीति का जो मार्ग है, जो राह है, उस वही एक राह है जिससे हम अपने जीवन और जगत को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो बहुत सुंदर बात कही है, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे से मधुर व्यवहार करना चाहिए, एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। जन्म से छोटा बड़ा कोई नहीं संसार में, जन्म से छोटा बड़ा कोई नहीं संसार में, गुण कर्म से छोटा बड़ा स्वीकार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। विश्व के सब प्राणियों की एक सी है आत्मा, विश्व के सब प्राणियों की एक सी है आत्मा, परस्पर सद्भाव का विस्तार करना चाहिए, परस्पर सद्भाव का विस्तार करना चाहिए। विश्व के सब प्राणियों की एक सी है आत्मा, परस्पर सद्भाव का विस्तार करना चाहिए। सब जगह विराजमान एक ही परमात्मा, सब जगह है विद्यमान एक ही परमात्मा, जान चक्षु खोल कर दीदार करना चाहिए, जान चक्षु खोल कर साक्षात करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। जिंदगी में पाप कर्मों से सदा बचते रहो, जिंदगी में पाप कर्मों से सदा बचते रहो, पुण्य का मौका मिले हर बार करना चाहिए, पुण्य का मौका मिले हर बार करना चाहिए, एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए, गैर को शुभ कर्म करने की करो फिर प्रेरणा, गैर को शुभ कर्म करने की करो फिर प्रेरणा, पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए, पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, पथिक मानवता का दामन हाथ से ना छोड़ना, पथिक मानवता का दामन हाथ से ना छोड़ना, धर्म रूपी नाव से भव पार होना चाहिए, धर्म रूपी नाव से भव पार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, एक दूजे का सदा सत्कार करना चाहिए, एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।